रहे थे कि धन्य है एक भगवान का आहार यहाँ पर हुआ। कहे तो जानकी अरोड़ा का परिणाम इतना जबरदस्त हुआ कि वो भला जो वहां पर कोई बानर था, कोई गुस्सा, कोई किसी पर्याय में था, आगे जाकर के भरत चक्रवर्ती जैसे महान पदों को प्राप्त किया था। कहते हैं कि वही संस्कार 10 वर्ष पहले जो वहां दान दिया गया था, इतना बड़ा वो संस्कार प्रबल में आया कि उसने जैसे महाराज के ऊपर दृष्टि दी और उसे याद आया कि महाराज इस मुद्रा में आए हैं, लगता है वो पूर्व की बातें उन्हें क्या हो गई, तत्काल याद आ गई। अरे वो हमने किया था, वही महाराज है, वही पूरी विधि करनी है। तत्काल आकर के महाराज को क्या कर दिया, वरदान नवदा भक्ति, और नवदा भक्ति करते ही वो महाराज आकर के क्या हो गए, खड़े हो गए सभा में आकर के। देखिए आहार दान देने की विशुद्धि का परिणाम हम क्या समझते हैं आहार दान के लिए, यह तो क्या होगा इसको करने से। अरे हो सकता है आज के अभ्यास में कभी ऐसा अवसर आ जाए कि तीर्थंकर को प्रदान करने का सौभाग्य आपको मिल जाए, कभी इस पुण्य का संचय आपको हो सकता है। तीर्थंकर जैसे महान पात्र को जो प्रदान करता है वो उसी भाव से क्या होता है, कहाँ जाता है, मोक्ष जाता है। इतने बड़े सौभाग्य को प्राप्त कर लेता है कौन, जिसने आहार दान दिया था, चौका लगाया था। ये प्रदान करने का पुण्य क्योंकि पूर्व से इतने जबरदस्त पुण्य का संचय करके आया है कि वह बड़े बड़े राजाओं के पास गए, यहाँ तक कि चक्रवर्ती के नगर में भी गए थे, वो अयोध्या भी गए थे, लेकिन चक्रवर्ती भी क्या नहीं पड़ गया, प्रदान नहीं कर पाया। क्या विधि है वो भी नहीं समझ पा रहा है। सोचिएगा कि चक्रवर्ती होकर भी नहीं समझ पा रहा है कि क्या विधि है। काश चक्रवर्ती ने पूर्व में आहार होता, इस भव में भाग्य जाता, उसके स्थिति में आ जाता। भगवान की विधि है, बिना विधि का आहार हो सकता है, लेकिन जिसने पूर्व में आहार दान दिया था उस आहार दान का फल इतना बड़ा मिला उसके लिए, साक्षात तीर्थंकर को आहार दान देने का सौभाग्य मिल गया। देखो एक मुनि को आहार दिया था और एक मुनि को आहार दान देने का कितना बड़ा सौभाग्य उसे मिल गया कि साक्षात तीर्थंकर का प्रदान करने का सौभाग्य उसे मिल गया। कितने बड़े पुण्य का संचय किया होगा। ऐसे यदि वो नहीं करता, इतना बड़ा पुण्य नहीं करता, तो साक्षात तीर्थंकर को प्रदान का सौभाग्य उसे नहीं मिलता। हमें किसी तीर्थंकर को प्रदान करने का सौभाग्य, क्योंकि तुमने कभी मुनियों को ही ढंग से पढ़ाया, तीर्थंकर का सौभाग्य कैसे मिलता। यदि मिल जाता तो यहाँ नहीं बैठे होते, इस काले करोटे इस कलिकाल में होते। किसी तीर्थंकर का प्रदान किया हो तो सौभाग्य बन जाए। कम से कम तीर्थंकर नहीं मिले कोई बात नहीं है, मुनियों का प्रदान आहार दान दे लो, होता है कभी सौभाग्य में आ जाए कि किसी तीर्थंकर तुम्हारी नसीब में आ जाए तो उनको तुम्हें प्रदान करने का सौभाग्य मिल जाए। इतना सौभाग्य तो हम बना सकते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि वो वही मुनि है, वही उन्हीं का ही रूप है। तब से वही तीर्थंकर मान करके मुनियों को प्रदान करेंगे कि मैंने तो उन्हीं भगवान आदिनाथ का प्रदान किया है, वही बहुत बड़े साथी से पुण्य का संचय आपके लिए होगा। ऐसा महान पुण्य का संचय उस आहार दान विधि से होता है। तो वहां पर उस राजा द्वारा उस महान पवित्र आत्मा को आहार दान दिया गया और प्रथम आहार विधि उस दिन प्रारंभ हुई थी। प्रथम मुनि इस धरा पर कोई बना था तो आदिनाथ थे, और प्रथम मुनि बनकर भी किसी ने भी आहार लिया था तो आज का दिन धन्य हो गया था उस पूरी संस्कृति के लिए कि आज के दिन से यह श्रावक परंपरा आहार दान परंपरा का समाप्त हुआ था कि श्रावक ने अपने संस्कार लक्ष्मी का सदुपयोग करके परिवहन के अपने घर में क्या रखा था, इसका आहार दान दिया था, इसका रस दिया था, इक्षु रस, गन्ने का रस। महाराज हमारे घर में आए हैं तो हमारे घर में जो होगा हमको कराएंगे, तो इक्षु रस। अब भगवान कितना इक्षु रस गया होगा, अब 500 धनुष 2000 हाथ के आदिनाथ होंगे, एक अंजलि में कितना रस बना होगा, समझ रहे हो अंजलि कितनी होगी।
आपको बिठा दिया जाए तो लौटोगे पूरी अंजलि में, कुआ बन जाएगा। कहोगे क्या है ये, क्या इतनी बड़ी अंजलि होगी उनकी। उस अंजलि में उन्होंने वह इक्ष्वाकु रस जो जूस था, उस राजा ने जो बनाया तैयार किया था। भगवान आएंगे, एक ही भगवान है जिन्होंने जो है वे उपवास की जो पालना की है, वो पालना इक्ष्वाकु रस से की है। शेष दिन में दूध के खीर से हुई है, पर आदिनाथ भगवान की पालना किससे हुई है, गन्ने के जूस से हुई है। और उन्होंने वहां पर सारे श्रावकों ने जो था, श्रेयांश था, जो भाई था आदि, सबने महाराज को क्या किया, बहुत भक्ति भाव से पड़गाहन किया, आहार दिया। सोच लेता कि महाराज हमें तो ऐसी जल्दी में कहा गया, महाराज हमें चौका लगाना, हम चौका ही लगा पाए। देखिए कितनी आस्था, कितनी तैयारी के साथ हमें रहना चाहिए। कभी भी हमारे घर में बुलाए आ सकते हैं, तब हमें उनकी व्यवस्था पहले से करके रखना चाहिए। कितने बड़े विशुद्ध परिणाम होंगे कि उसने ऐसे आहार दान दे करके और इतने बड़े पुण्य का संचय कर लिया कि वह पंच आश्चर्य की वर्षा इसके ऊपर हो गई, राजा श्रेयांश के ऊपर हो गई। दाता अपने आप में बहुत बड़ा होता है, पात्र तो बड़ा होता है, पर दान दाता जो उस समय पात्र से भी बड़ा हो जाता है। क्योंकि चर्चा किसकी होती है, जब आचार्य महाराज के आहार होते होंगे जहां पर, तो चर्चा किसकी होती थी, किसकी होती थी, भैया कौन के चौका में हार भरे, अने वही हीरो है आज का। आहार तो आचार्य महाराज के हुए हैं, लेकिन हीरो कौन है, नाम किसका लिया जाएगा, हजारों लोगों के मुख पर उसका नाम है कि भैया उस व्यक्ति के घर क्या हुए हैं, आचार्य महाराज के आहार हुए हैं। दाता अपने में बहुत बड़ा होता है, उसने अपने उस द्रव्य को ऐसे महान पात्र को दी है कि जिससे उसका पुण्य साथी से पुण्य का संचय हो गया। सारे देवता भी उसके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। ऐसे पुण्य का उसने संचय किया कि देवों ने पंचाश्चर्य की वर्षा कर दी, भगवान के ऊपर नहीं, किसके ऊपर, उस पात्र के ऊपर। भरत चक्रवर्ती ने पूजा की, किसकी पूजा की, भगवान की नहीं। मेरा 6 खंड का वैभव आज फीका पड़ गया, धिक्कार है मुझे। राजा श्रेयांश इतने बड़े पुण्य का तुमने संचय कर लिया, जैसे उसे खबर लगी कि भगवान का आहार हो गया है राजा श्रेयांश के घर पर, इतनी खुशी उन्हें हुई। धन्य है, धन्य दाता, धन्य पात्र है कि तीनों लोगों में राजा श्रेयांश के समान कोई भाग्यशाली नहीं है, जिसने भगवान को पर्दा करके आहार दान दिया है। और कहते रुका नहीं हो, अपना वह अयोध्या से हसरत हो गया, किसकी अनुमोदना करने की, राजा श्रेयांश की। और कहते जाकर उसने इतने अच्छे से उसे सम्मानित किया, पूजा की, पूजा मतलब सम्मान दिया उसके लिए। और इस प्रकार से सम्मान दिया, सारे लोगों ने भरी सभा में बुला करके बहुत बड़ा महोत्सव हुआ वहां पर। क्योंकि जिसने दान दिया हो उसकी तो फिर पूजा, उसके लिए सम्मान की तो बात कहना ही क्या है। जब चक्रवर्ती खुद उसके घर पर गया हो उसके सम्मान के लिए, तो सोचेगा क्या होगा। यदि देश का प्रधानमंत्री तुम्हारे घर आ जाए तुम्हारे सम्मान के लिए, तो बोलेगा आपको कैसा लगेगा, क्या वह तो देश के प्रधानमंत्री से भी क्या है, कि प्रधानमंत्री तो कुछ भी नहीं उसके सामने, वो तो 6 खंड का क्या है, अधिक है। 6 खंड का मालिक जिसके दरवाजे पर खड़ा है नतमस्तक होने के लिए, दस्तक देता है, जिसके लिए बधाई के लिए आया है, उसका भाग्य क्या होगा। जो स्वयं साक्षात तीर्थंकर का बेटा है, ये सौभाग्य उसको नहीं मिला है, वो सौभाग्य राजा श्रेयांश को मिला हुआ है। उसके लिए धन्यवाद देने के लिए उसका पूजा सम्मान, इतना सारा सम्मान मिला दोनों के लिए। कहते हैं कि उस समय से इतना सम्मान मिला सारी प्रजा से, राजा महाराजाओं से, कि लोगों ने अक्षय तृतीया क्या हो गई, क्या हो गई, अक्षय हो गई, शाश्वत हो गई, एक पर्व के रूप में कन्वर्ट हो गई। लोग इसकी पूजा करने लगे। एगो तक नहीं भूलेंगे, जिनके लिए प्रजा ने कहा कि आज प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ
भक्ति की, जिससे जो बना वो उन्होंने उन लोगों के लिए सम्मान दिया। उस क्षण से लोगों ने राजा की पूजा करना शुरू कर दी और पुतला पुतलिया क्या हो गए, राजा श्रीराम तो नहीं रहे तो पुतला पुतलिया पूजना शुरू हो गए। और इस तरह यह बहुत बड़ा हमारे लिए जैन संस्कृति में एक बहुत बड़ा पर्व है, जहां से सर्व संस्कृति जयवंत होती है। सर्व संस्कृति के लिए यह तीर्थ परंपरा, दान तीर्थ परंपरा जहां से संचालित होती है, यह पूरी सर्व संस्कृति गौरवान्वित है। काश यदि दाता नहीं होता, मात्र होता, दाता के अभाव में पात्र की सुरक्षा होना मुश्किल हो जाता है। जब तक मुनि धर्म जब तक टिकेगा, जब तक कौन रहेगा, जब तक दाता इस धरती पर रहेगा। दाता जब तक लुटाता रहेगा, जब तक मुनि धर्म इस धरती पर यत्र तत्र विचरण करते रहेंगे। और दाताओं का ही होगा कि खुले दिल से मुनियों के अपने घरों में ले जा करके क्या कराते हैं, आहार दान कराते हैं। यह परंपरा, यद्यपि भगवान को जरूरत नहीं थी आहार लेने की, बिना आहार के भी क्या हो सकता था, काम हो सकता था, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उनका तो काम हो जाता, वो तो महान शक्तिशाली है। लेकिन हमारे जैसे लोगों का क्या होता, उन्हें इसका बोध था कि आने वाली श्रवण संस्कृति हमारे बाद उन्हीं परंपरा चलेगी, उसका क्या होगा, उनके लिए बनाने के लिए तो आवश्यकता है एक श्रावक भी चाहिए। यदि मुनि चाहिए है, एक दाता भी चाहिए है, मुनि धर्म का निर्वाह रूप से निर्दोष पालन हो, एक ऐसा श्रावक भी चाहिए जो कहे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस बात को जो बताने वाला हो, ऐसा भी कोई श्रावक हो। और उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ी कृपा की, एक सनन वाले मुनियों के ऊपर उनके लिए ऐसे दाता को उन्होंने कि तुम्हें आहार चर्या के लिए निकलना ही है। यदि तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम सालों उपवास कर सकते हो, तो हमें आदेश दिया है कि आपको आहार चर्या पर प्रति निकलना है। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारे व्रतों की रक्षा होगी, क्योंकि आहार नहीं करोगे तो शरीर क्या होगा, टूट जाएगा। शरीर को बनाए रखने के लिए इसमें इतना जरूर डालना जिससे तुम्हारी संयम के मोक्ष मार्ग पर क्या है, शक्ति रहे। तो इसके लिए उन्होंने कहा श्रावक के घर जाना, और श्रावक के घर जाकर के ले श्रावक जो सुकल श्रावक हो, दयावान हो, श्रद्धा आस्था रखता हो, नवदा भक्ति जिसके अंदर जीवन हो, मुनि परंपरा के प्रति जिसके अंदर बहुमान हो, ऐसे श्रावक के घर जाकर के तुम्हें क्या करना है, जो ये मानता हो कि भगवान मैं श्रवण परंपरा का उपासक हूँ, मैं मुनि धर्म का उपासक हूँ, मैं मुनियों की परंपरा को जीवन देना चाहता हूँ, इस ऐसे घर में जाकर तुम्हें क्या करना है, अपने व्रतों की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए तुम्हें उस श्रावक के घर के आहार लेना है। इस परंपरा को उन्होंने चलाया और आने वाले लोग ये श्रावक सीख गए कि हमारा जीवन भी धन हो जाएगा। यद्यपि मुनियों का गिरना है ऊपर से नीचे ओर, लेकिन ऊपर से नीचे में आना, लेकिन तुम्हारे गिरने में किसी का कल्याण हो जाए, ऐसे गिर जाना। गिरते हैं महाराज क्योंकि ऊपर से आहार चर्या के लिए आए हैं, फिर भी वह गिरना तुम्हारे उत्थान का कारण है कि महाराज तुम्हारे घर आए हैं, तुम्हारे जन्म जन्म के पाप क्या होंगे, गल जाएंगे, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तुम्हारा एक ग्रास देना, तुम्हारा आहार इतने बड़े पुण्य का संचय है, इतने बड़े पुण्य का संचय होगा कि तुमने साक्षात जिन मुद्रा को दान में दे दिया। किसी का कोई माई का ताकत नहीं है किसी के अंदर जो मुनि मुद्रा किसी को दान में दे, लेकिन आचार्य महाराज कह रहे हैं बहुत बड़ा उपकार किया उसने 3.9 करोड़ राज्यों को आहार दान दे दिया। कितना बड़ा कार्य कर दिया। कोई एक दिन का किसी को मुनि बना सकता है, कोई किसी को रत्नात्रय दे सकता है, कोई किसी को केवल ज्ञान दे सकता है दान में। तो कहा हाँ, वह श्रावक है जिसने मुराद को केवल ज्ञान दान में दिया है, वह श्रावक है जिसने मुराद को रत्नात्रय दान में दिया है, वह श्रावक है जिसने दिगंबरी मुद्रा दान में दी है। कितना बड़ा पुण्य का संचय किया उसने कि दिगंबर जिन मुद्रा को दान में दिया है। यदि कोई दान नहीं करता तो ये जिन मुद्रा सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल होता।
उसके दान के प्रभाव से श्रवण संस्कृति गौरवान्वित होती है, और जब तक गौरवान्वित होती रहेगी जब तक श्रावक इस धरा पर जीवंत होगा। और जिस दिन श्रावक नहीं होगा उसी दिन मुनि मुद्रा भी क्या हो जाएगी, उसी दिन समाप्त हो जाएगी। गठबंधन, मुनि कहाँ रहेंगे, जहां श्रावक होगा। श्रावक कहाँ रहेगा, जहां मुनि। एक साथ दोनों का की प्रवृत्ति, नहीं होगा, मुनि नहीं होगा तो श्रावक नहीं होगा। मुनियों का अभाव होगा तो श्रावक का भी अभाव हो जाएगा। वहां श्रावक भी नहीं आपके लिए मिलेंगे। दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों का परस्पर में एक दूसरे का उपकार है। वो मुनियों को आहार दान देते हैं, इससे वह अपनी शस्त्र लक्ष्मी का सदुपयोग करते हैं, और मुनि उससे आहार दान लेकर के अपना मोक्ष मार्ग क्या करते हैं, प्रशस्त बनाते हैं। इसलिए परस्पर में दोनों का एक के ऊपर बहुत बड़ा होता है। यदि वो मुराद आए हुए मुराद को आहार नहीं देता है, कहता मैं आहार नहीं दूंगा, तो उसका श्रावक नहीं है, भ्रष्ट है वो अपने मार्ग से। जिन मुद्रा को देखकर यदि नमोस्तु नहीं करता है, जिन मुद्रा को देखकर नहीं करता है, तो सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि पापी है, नास्तिक है। इससे बड़ा पापी संसार में दूसरा नहीं होगा जो जिन मुद्रा को देख करके इसके अंदर प्रणाम करने का भाव नहीं आ रहा है, जिन मुद्रा को देखकर आहार का भाव नहीं आ रहा है, उसके साथ पापी इस धरती पर कौन होगा कि देख करके बंदगी का भाव नहीं आता है। यदि उसके अंदर जिन मुद्रा को देख करके प्रणाम का भाव आए कि भगवान मैं प्रणाम करो, ये साक्षात वो भगवान है, ये साक्षात केवल ज्ञान की प्राप्ति इसी जिन मुद्रा से होती है। ऐसी वो पावन जिन मुद्रा है, उस मुद्रा को प्रणाम करके असंख्यात गुणी तुम्हारे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। ये साक्षात मिथ्या दृष्टि कौन है, तो उन्होंने कहा यही है जो जिन मुद्रा को देख करके मुख मोड़ ले, जिन मुद्रा को देखकर भाग जाए वहां से, ऐसा व्यक्ति इस कलिकाल में नरकगामी होकर नरकों में जाएगा। तीव्र मिथ्या दृष्टि होगा कि उसे वह जिन मुद्रा पसंद नहीं आई। मेरा कार्य जब भी दिखे, कोई भी मुराज हो, सबसे पहले जिन मुद्रा की पूजा कीजिए। क्यों वंदनीय है, क्योंकि ये जिन है, ये जिन किसी दूसरे नहीं, ये मुद्रा भगवान की मुद्रा है। नोट कितना भी पुराना हो जाए, पर ध्यान रखने की मुद्रा उसमें लगी, और नया नोट जिसमें मुद्रा नहीं लगी हो, 1000 रुपए का भी ना हो मार्केट में, लेकिन सरकारी मुद्रा उसमें लगी है, बहुत अच्छा है, देखने बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, लेकिन वो 2 टके का भी नहीं है। कितना भी सुंदर हो, क्या नहीं है, उसका नहीं लगा है, मुद्रा लगी है, किसी काम का नहीं है। और यदि मुद्रा है तो कहना ही क्या है, यह सड़ा फटा गला भी नोट होता है वो, लेकिन क्या लगी है उसमें, जिन मुद्रा लगी है। इसलिए वो नोट सड़ा गला होकर भी सम्मान के योग है, अपमान के योग नहीं है, क्योंकि वो मुद्रा का बता रहा है कि क्या है, हम मुद्रा है, ये शासकीय मुद्रा उसमें लगी हुई है, उसमें मुद्रा नहीं है, ध्यान रखना, मूल्यहीन है वो। तो इस तरह ये जिन मुद्रा है, कभी भी जीवन में जब जब प्राप्त है भगवान, तो कभी भी हम इस जिन मुद्रा के खिलाफ नहीं जाएंगे। यही भाव मेरे अंदर में आ जाए कि भगवान सम्मान का भाव हमेशा हम बनाए रखेंगे, हमेशा यही भाव रखेंगे कि मैं मुराजों को आहार दान देकर के श्रवण परंपरा को शाश्वत बना सकूं, आहार दान की परंपरा को मैं शाश्वत बना सकूं, अपने घर के दरवाजे और श्रवण परंपरा को हमेशा खुले रहे। मेरे घर में पापी रागी दक्षी लोगों के दर के दरवाजे बंद जाए, पर भगवान महावीर के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहे। कभी ये भाव न आए मेरे घर में कोई मुराद जाए और कोई मेरे से कहे लगाओगे, मैं ये ना कहूं मुझे चौका नहीं लगाना, मैं मुराजों को प्रदान नहीं करूंगा। ऐसा भाव यदि मेरे अंदर है तो मानेगा कि मेरे जीवन में विनाश के द्वार खुले, और मेरे जीवन का विनाश होगा, क्योंकि मेरे अंदर मुनियों के प्रति आस्था खत्म हो गई, मेरे घर के दरवाजे उन मुनियों के लिए बंद हो गए। आज से मुनि इस घर में नहीं आएंगे, रागी द्वेषी पापी जीव तो इस घर में जाएंगे, पर मुनि इस घर में नहीं आएंगे। सोचिएगा हमारे जीवन का क्या होगा जिन लोगों की दृष्टि में व्यसनी लोगों का तो सम्मान हो गया हो, पापी लोगों का तो सम्मान हो गया हो, पर महावीर की जिन मुद्रा जिन्हें खटकने लगी हो, उनका जीवन क्या होगा।
यदि ये मुद्रा जीवन में खटकने लग जाए तो जीवन विनाश नियम से होगा। राजा को जब ये मुद्रा खटकने लगी तो विनाश के द्वार खुल गए, कोई उसे विनाश से बचा नहीं सका। हमारे लिए हम हमेशा यही भाव हमेशा बनाकर रखें कि हम उस श्रवण परंपरा को अक्षय तृतीया के शासक करके जाएं कि जब जब कोई बुला जाए तब हम आहार दान देंगे और चौका लगाएंगे। निश्चित ही हम चौका लगाते रहे, श्रवण परंपरा हमें इस धरा पर यत्र तत्र प्रेम उल्लास दिखाई देंगे और धर्म की प्रभावना सर्वत्र होती रहेगी। यही बच्चे जो पढ़ रहे हैं पाठशालाओं में, यही बच्चे आगे जाकर मुनि बनकर के धर्म की अद्भुत क्या करेंगे, प्रभावना करेंगे। प्रभावना कि विराज प्रभावना करते हैं तो कहा जाता है उस प्रभावना में श्रावक का प्रकार के आहार का दान, चारों प्रकार के आहार दान दे देता है, क्योंकि महाराज के माध्यम से धर्म की प्रभावना होती है। इसमें बहुत बड़ा हाथ तो श्रावक का होता है, क्योंकि आहार दान कहाँ लेंगे, उसी श्रावक के घर लेंगे। इसलिए इस परंपरा को बंद न होने दें। जब तक हम घरों में रहते हैं, जब तक उस घर हमेशा आते रहेंगे और हम लोग बड़गहन करते रहेंगे, यही हमारी सच्ची भक्ति गुरु के प्रति होगी। मात्र अर्घ चढ़ाने का नाम गुरु के प्रति भक्ति नहीं है। ये तो मदारी भी कर देता है ये काम जो काम तुम करने लगे हो। ये मंदिर में जाके मुट्ठी भर चावल चढ़ा दिए और मुट्ठी भर चावल चढ़ाने से तुम्हारी श्रवण परंपरा सुरक्षित नहीं हो जाएगी। हमारा दायित्व है कि हम उन मुनियों को आगे भी देखना चाहते हैं, धर्मात्माओं को भी देखना चाहते हैं, और जो आचार्य ने इतनी बड़ी कृपा की है, पूरी श्रवण परंपरा को हमारे हाथ में सौंपे गए हैं। उस पूरी श्रवण परंपरा की रक्षा करना हमारा आपका दायित्व है कि हम उसी रक्षा करें। उसी रक्षा करने के लिए हम तैयार रहें कि आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण पर्व के रूप में आया है। और सच्ची श्रद्धा भक्ति यही होगी। गुरु का सच्चा उपासक वही होता है जो गुरु के आने पर गुरु के प्रति चौका लगाता है, उनकी विहार की व्यवस्था बनाता है, उनको लेने जाता है, उनको छोड़ने जाता है, ना कि उसके लिए जो वेदी के साथ खड़ा हो गया, उधर चरण तंत्र बोल करके भाग गया, मुराद आए तो छुप करके भाग गया कि मुझे कहीं मुराद को छोड़ने के लिए जाना पड़े, कहीं मुराद के लिए जंगल ना देने जाना पड़े, कहीं महाराज विहार कर रहे हैं, कहीं कोई ये ना कह दे कि तुम महाराज को 4 कदम तक छोड़ के आ गए। इसीलिए मैंने रमोलोक समसावत होगा, लेकिन जब साधु सामने आ जाएगा वही तो हो जाऊंगा, उसके साथ नहीं होगा। इसका नाम भक्ति नहीं है, यह यह अज्ञानता है। भक्ति वही है जिस भगवान की तुम आराधना करते हो, जिसको तुम अर्घ देते हो, यदि वही भगवान तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, उसकी रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। और आयिकाएं माता जी साधु जो भी आते हैं उन सबकी भैया वृत्ति करना हमारा अपना दायित्व है। निश्चित मानेगा कि आदिनाथ की पूजन हो गई, इससे बड़ी पूजन नहीं हो सकती है। कोई महाराज को लेने चला गया है, अभिषेक भी छूट गया है उसका, पूजन भी छूट गया उसका, सबसे बड़ी पूजन अभिषेक हो गया कि महाराज के महाभक्तों की रक्षा होगी और महाराज को लेके आए। अरे उसका अभिषेक छूट गया, वो रोज पूजन करता था, क्या होगा, नरक नहीं जाएगा, स्वर्ग जाएगा। कहां जाएगा? और यदि वो महाराज को लेने नहीं जाता है, मालूम है मंदिर में महाराज जा रहे हैं और वो कह रहा है नहीं मुझे मतलब नहीं है, तो अभिषेक करूंगा, पूजन करूंगा, वो लकीर का फकीर है, उसे नहीं मालूम कि भगवान किसका नाम होता है। जो जिंदा आदमी भगवान नहीं देख सका तो मुर्दा में क्या भगवान देखेगा? तो उसके लिए ये देखने की बहुत जरूरत है कि परमात्मा मुर्दा नहीं है, परमात्मा जिंदा का नाम परमात्मा है। तुम्हें मुर्दा भगवान दिख रहा है, तुम्हें जिंदा में भगवान नहीं दिख रहा है। मुर्दों में कभी भगवान नहीं होता है, भगवान जिंदा होता है। इस बात को सीख लेना। एक चेतन का नाम परमात्मा है, अचेतन का नाम परमात्मा नहीं होता है। तुम्हारी बुद्धि मारी गई है कि भगवान किसका नाम है, और भगवान तुम्हारे पास आ रहा है, तुम नहीं समझ रहे हो कि भगवान कौन होता है। तो इस तरह से इस चीज पे भी बोध हो जाता उसके लिए कि साक्षात परमात्मा है। ये जिन बिंब हैं, जिन बिंबों को उन्होंने ही बनाया है, जिनकी तुम उपेक्षा कर रहे हो,
जब जिन बिंब का जो निर्माण करता हो गए, जिन्होंने जिन बिंब को बनाया होगा वो कितना सामर्थ्य रखते होंगे। क्या ये पाषाण को देवता बनाने की सामर्थ्य रखते हैं, उनमें कितना बड़ा सामर्थ्य होगा। सोचिए, जो इंसान को देवता बनाने का सामर्थ्य रखते होंगे। कल दलित तुम्हारे सामने पत्थर था, उन्होंने सूर्य मंत्र देकर के उस पाषाण को परमात्मा बना दिया। कल तक जो पतित इंसान था उसको उन्होंने संस्कार देकर के भगवान बना दिया। कितने बड़े महान होंगे वो लोग। सोचा कभी कि उनसे बड़े भी भगवान हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि बड़ी है, उसको ना छोड़ के तुम साक्षात भगवान को धक्का मार रहे हो, उनकी निंदा कर रहे हो, भर्त्सना कर रहे हो और पाषाण को पूजे जा रहे हो। लोग यही भगवान है। हम उस चीज के संशय कि ये भगवान है, इस भगवान को बनाने वाला कि कोई भगवान इसने क्या होगा। उसी ने तो कहा है आपसे परमात्मा को पूजे। यदि वो नहीं करते आप कैसे मानते कि भगवान है। आज उसी परमात्मा की वंदना है, हमें उसकी ओर अपनी दृष्टि को बनाए रखना चाहिए ताकि ये संस्कार जीवन में रहे। तो इस तरह से हम अपने जीवन को दान आदि करके और अपने जीवन को प्रयास करें कि भगवान हम ऐसे अवसर पर लकीर फकीर ना बने और हम उन भगवंतों की आराधना करके अपने जीवन को बनाए। बोले अहिंसा परमो धर्म की। जब वाणी के ज्ञान से लोकालो तदा देव गुरु हे निर्वाणी भारती को